हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लास के लिए मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं, गुणनखंड विधि। ये आपका डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारा बच्चा डिमांड कर रहा था कि क्लास 9th और 10th के लिए जो गुणनखंड विधि होता है ना, गुणनखंड विधि जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको 100% दिमाग में डाल देंगे गुणनखंड विधि। अब देखिए, अब गुणनखंड विधि हर बच्चों को दिमाग में 100% ठोक देंगे। आज का देखिए टॉपिक आपको, अब देखिए क्या है लिखा है, मैथ से अब डर नहीं लगेगा। गुणनखंड विधि से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अच्छा से गुणनखंड विधि को समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्लास 9th और 10th के लिए स्पेशल वीडियो सिर्फ मैथ का गुणनखंड विधि ओनली बात करेंगे हम गुणनखंड विधि पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को अच्छा तरीका से बारीकी समझते हैं। 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और गुणनखंड करना है तो देखिए सबसे पहले हमारा बात को ध्यान से पूर्वक समझिएगा। जब हम क्या रहे हैं, देखिए x² का आगे क्या है 6 है और इसका लास्ट में क्या है 5 है। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहला काम आपका 30 आ गया। अब 30 को क्या करिए, गुणनखंड करिए, क्योंकि नाम ही है गुणनखंड विधि। 2 कटेबल में 15 बर में 30 गए, फिर 2 कटेबल में तो नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 × 5। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको जो गुणनखंड, ये जो गुणनखंड किए इसी में से आपको चेक करना है कि गुना करने से 6 × 5 = 30 आ जाए, जोड़ने या घटाने से 17x आ जाए। फिर मेरे बात को समझ लिए, ये जो यहाँ पर जो गुणनखंड किए हैं इसी गुणनखंड में से आपको चेक करना है जो गुना करने से, वही संख्या को गुना करने से 6 × 5 = 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने से 17x आ जाए। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा मन में आया जो 3 दूनी 6 हो गया और ये 5 अकेला हो गया, तो 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन 6 और 5 को यदि जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा, जो हमको 17x चाहिए। 6x में यदि हम 5x घटा भी देंगे तो हमारा 1x आएगा, ना ही हमारा 17x कभी भी आ सकता है। तो बोलेंगे कभी भी नहीं आ सकता। हमारा कंडीशन क्या है ना, इसी गुणनखंड जो किए हैं यही नंबर में से हमको ऐसा 2 संख्या उठाना है जिसको गुना करने से क्या आना चाहिए, 6 × 5 = 30 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए 17x। तो हम पहला स्टेटमेंट देखें, 3 दूनी 6 और 6 × 5 = 30, तो गुना तो बड़ी आराम से हो गया, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन 6 और 5 को यदि प्लस करिएगा तो 11x आएगा, ना कि 17x आएगा। तो हम ये रूल को नहीं कर सकते, इसलिए हमारा देखिए ये बिल्कुल कट कर देंगे, हमने ये नहीं मेथड लगा सकते। और हमारे दिमाग में सोचते हैं क्या आ सकता है, हाँ, और मेरे एक दिमाग में एक चीज़ आ सकता है, भैया 5 × 15 कर दीजिए ना और 2 से गुना कर दीजिए, तो 15 × 30 तो होता है, बिल्कुल होता है सर जी। आगे देखिए 15 और 2 को यदि प्लस करेंगे तो 17x चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए 17x चाहिए, तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर फुलफिल करवा दिए। 15 को 2 से गुना करिए तो 15 दूनी 30 लेना है, और 15 को 2 से प्लस करिएगा तो 17x भी आना है। जो भी गुणनखंड किए उसी में से आपको चेक करना है, इसी में से आपको चेक करना है कौन सा ऐसा 2 नंबर ले जिसको गुना करने से पहला वाला लास्ट वाला का बराबर आ जाए और प्लस या माइनस करने से बीच वाला आ जाए। इतना आप सीख गए तो आपको बाहर से कोई नंबर नहीं लेना है, इसी में से चेक करना है। पहला वाला सेटिस्फाइड नहीं किया, दूसरा वाला करे, तीसरा वाला करे, इसी में से घुमा फिरा कर आपको नंबर लेके सोचते रहना है जब आपको कब तक काम बन जाए। तो देखिए पहला बार में हम सोचे 6 × 5 = 30, तो हाँ 30 तो सोच लिए, एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन 17x नहीं आ रहा, क्योंकि 6 × 5 = 11x हो जाएगा, घटा भी देंगे तो आपको 1x आ जाएगा, हमारा 17x चाहिए, नहीं आएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन हमारे दिमाग में आया कि एक तरीका और हमारे पास है, 5 × 3 = 15 को 2 से गुना करिए, 17 आ जाएगा, 15 दूनी 30 भी आ जाएगा, 15 2 17 भी आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम क्या किए, ये कंडीशन को काट दिए और ये कंडीशन को मेरा सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अब 6x² का 6x² लिख दीजिएगा। अब 17x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, जो फैक्टर वहाँ पर किए थे, कहाँ पे किए थे जी, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर किए थे जो 15x और + 2x। 17x के बदले हम लोग क्या ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। चलिए 6x² का 6x²। अब यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं, 15x और + 2x कर दिए 17x के, अभी 5 के जैसे तैसे उतार दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए
इसी में से कॉमन लेना है, इसी में से कौन सा ऐसा कॉमन ले लें जो दोनों में आ जाए। सबसे पहले एक लेंगे कॉमन, तो एक तो सभी के टेबल से कटता है, एक को छोड़ दिए। 2 से यदि काटिएगा तो 2 तिया 6 कटेगा, लेकिन 15 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6 भी कटेगा, 3 पचे 15 भी कटेगा। बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन लेना है। यदि छोटा नंबर भी कॉमन आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बड़ा नंबर कॉमन लेना। तो चलिए हम कॉमन ले लिए, तो हम यहाँ देखिए 3 का टेबल में 6 भी आएगा, अब 15 भी आएगा। 4 का टेबल में भैया तो 15 6 कुछ नहीं आएगा। इससे बड़ा कोई भी टेबल यदि लीजिएगा तो 5 का टेबल में 15 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। 6 का टेबल में 6 आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा। तो 3 ही एक ऐसा टेबल है दोनों को कटेगा। तो 3 का 3 लिखें। अब देखिए और कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम सोचे कि एगो x मांग लेते हैं कॉमन, तो यहाँ एगो x कर दिए। तो 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, और यहाँ पर 2 गो x था, एगो x बाहर कर दिए, तो एगो x यहाँ पर बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा, 5 बार में। अब बोलिएगा यहाँ x क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कॉमन तो लिए थे, यहाँ पर 2 गो x था इसलिए एगो x लिखे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही गो x ने, ये तो बाहर ले लिए, इसलिए हम लोग क्या किए, 3x का यदि कॉमन लिए तो 3 दूनी 6 हो गया, और 2 गो x था, एगो x यहाँ पर बच गया, 3 दूनी 6x हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 3 पचे 15, 5 का 5 उतर गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग ये दोनों से कॉमन लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से कॉमन ऐसा ही नंबर कॉमन लेंगे जो हमारा इसके बराबर आ जाए। ये बात को एकदम बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए, इसके बराबर सेम आना चाहिए। तो हम दिमाग सोचे कि भैया जो हम यदि +1 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 1 2 2x हो जाएगा, और 1 पचे 5 हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम 2x + 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो 2x + 5 लिख दिए, और जो बच गया 3x + 1 यहाँ लिख दिए। ये हमारा क्लास 9 तक है। क्लास 9 तक आपको इतना ही बनाना है, मात्र इतना करके आप छोड़ दीजिएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यदि आप क्लास 10 में होंगे तो आपको भैया x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो कुछ नहीं करिएगा, इसका इतना जो करिएगा क्लास 10 में करिएगा, 9 में इतना ही तक करिएगा। 2x + 5 बराबर 0 कर देना है। 10 क्लास के बीच ज़्यादा हार्ड नहीं, 2x + 5 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 जो हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालें तो -5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था, पूरा डिटेल से समझाया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक बात को नोट में लिखा दिए, जो गुणनखंड आया है उसी में से दो संख्याओं को गुना करने से 30 आना चाहिए एकदम, और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने से 17x आना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको एकदम जल्दी में थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आपको डिटेल दे दिए हैं क्वेश्चन। ये हमारा गुणनखंड है। अब देखिए 12 को 1 से करिएगा तो 12 आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, गुना करने से हमको चाहिए 12, जोड़ने और घटाने से 7 चाहिए। तो हम सोचे कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए एक और हम आपको बात बताएं, 3 दूनी 6, और 6 को भी 2 से गुना करेंगे तो 12 हमारा आ जाएगा। क्या होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। लेकिन 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8x आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको -7x चाहिए। तो क्या आएगा, नहीं आएगा। इसके कारण हम क्या किए, ये ऑप्शन को पूरा कट कर दिए। तो और हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, एगो तो पहला बन गया 6 दूनी 12, लेकिन वो वाला ऑप्शन तो काम नहीं किया। दूसरा ऑप्शन देखें, 2 दूनी 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर ना 4 तिया 12 भी आ गया, और जोड़ने और घटाने से क्या -4 और -3 करेगा तो -7 भी आ जाएगा बिल्कुल। और हमको -7 भी चाहिए। तो चलिए देखिए 12x² को 12x² लिख दिए। अब -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7x के बदले लिख दिए, अब +1। इसमें से कॉमन लीजिएगा तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों में x मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 तिया 12, एगो x बच गया, एगो x लिख दिए। अब यहाँ 4 भी बाहर कर दिए, x भी बाहर कर दिए। तो 4x का टेबल में 4x कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो -1 यहाँ तक कर दिए। तो यहाँ तक हमारा कॉमन क्लियर हो गया। अब ऐसा क्या कॉमन ले लें इसमें से जो हमारा क्या हो जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगा। तो हमारा दिमाग में काम किया कि -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 3 3x हो जाएगा, तो 3x यहाँ भी है, यहाँ भी हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 1 1 आ जाएगा, मतलब दोनों सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, 3x - 1 3x - 1 दोनों जगह सेम हो गया, तो एगो लिख दिए पूरा। दोनों सेम आएगा तो एगो लिखिएगा, और 4x - 1 यहाँ पर लिखिएगा। 9 क्लास तक यही बनाइएगा। 10 क्लास के यदि बच्चा बना रहे हैं तो आप इसको आगे बनाइएगा। 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू किधर आ जाएगा, +1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 नीचे भेजेंगे, x बराबर 1/2। 4x - 1 बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और हम आपको लेकर आए। देखिए y² - 5y + 6 का गुणनखंड देखिए। अब देखिए इसका आगे क्या है, कुछ नहीं, 1 है, 1 6 6 हो जाएगा। चलिए ना 6 कर देते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और कुछ गुणनखंड होगा, जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए।
चलिए देखिए 2 3 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और जो प्लस माइनस करने से -5 चाहिए, देखिए ना -2 कर दीजिए ना जी, और -3 -2y -3y -5y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आगे हमको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 5y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2y और -3y, +6 का +6। अब इसमें कॉमन लीजिएगा तो इसका आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 कॉमन ले लीजिए और y ले लेंगे, क्योंकि और को दूसरा टेबल तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 और 2 है तो एक ही टेबल से कटेगा 1y। तो यहाँ पर 2 y था तो यहाँ y हो गया, अरे 1 2 जा 2। अब y तो पहला ही हम कॉमन ले लिए, सिखा दिए आपको। अब हमको सोचें क्या, ये दोनों को कॉमन लिया तो y -2 आया। अब एक दोनों में क्या ऐसा कॉमन ले ले जो हमारा यही सेम चीज़ आ जाएगा, तो हमारे दिमाग में काम आया, अरे बाबू -3 कॉमन ले लो ना, तो -3 लेंगे तो y का y बचेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y -2 देखिए दोनों जगह ले आए, y -2 और सॉरी 1y -3। तो यहाँ पर 1y लिखिए या तो फिर यहाँ पर क्या लिखिए, y लिखिए। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 9 क्लास तक बना के आप छोड़ दीजिएगा, यही में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन 10 क्लास का देखिए, y -2 है तो बराबर क्या करिएगा 0, y -2 बराबर 0, तो y की वैल्यू -2 है तो क्या होगा +2 हो जाएगा। और y -3 है तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर, इसका आगे 1 भी लिख सकते हैं, इसका भी आगे 1 लिख सकते हैं, तो 6 कम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए 6 का 6 हो गया, 2 3 6, और हमको क्या चाहिए -1 चाहिए, कुछ नहीं है तो -1। अब सोचिए 2x में से 3x जोड़िएगा तो प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। हम क्या करेंगे 2x में -3x घटा देंगे ताकि -1x आ जाए और 2 3 6 भी आ जाए, तो बिल्कुल फॉलो कर गया। चलिए x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो हम लोग -1x के बदले क्या लिख सकते हैं +2x -3x, -6 का -6, क्लियर है तो हो गया। आगे देखिए इसमें यदि कॉमन लीजिएगा तो दोनों में से x स्क्वायर है और +2x है, तो हम क्या लेंगे x ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ भी एगो x बच जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे 1 है तो 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x तो बाहर ही ले लेंगे x +2। अब इसमें तो हमसे क्या कॉमन ले लेंगे, ये सेम चीज़ आ जाएगा, तो हम सोचे कि -3 ले लेते हैं कॉमन, तो x बच जाएगा, माइनस और माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2। तो ये हमारा क्या हो गया सेम हो गया, x +2 यहाँ पे, और x -3 ये हमारा 9 क्लास तक यहीं बनाइएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा। 10 क्लास वाला यदि आप देख रहे हैं तो x +2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यदि 2 प्लस में तो इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा x -2, और x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।